आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसरो का पेपर जो 2015 में हुआ था, उसको आपको सॉल्व करना है और कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो अगर आप लाइव इसमें नहीं है, अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है और कितने आप सही कर पा रहे हैं वो आपको कमेंट करके लिखना होगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो यह पेपर इसरो का है और कहाँ का है, सतीश धवन डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो यह एग्ज़ाम जो है 2015 में हुआ था। इसके पहले हमने 2012 में जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पर इसरो 2012 जो भी प्लेलिस्ट आप देखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि आप जब इस पेपर को आप देखोगे और पिछले पेपर को देखोगे उसका लगभग 50 से 60% क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, है ना। तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, इसलिए हर वीडियो को देखना है। और क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे ब्लैक कर लीजिए दबा के, और जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए। जो भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है ऊर्जा का यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर आपको मात्रक बताना है, क्या होगा, वाट, न्यूटन और न्यूटन पर प्रति मीटर एंड जूल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, स्पीड में हम लोग आज इस पेपर को एक ही वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता दें, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे मैथ पोर्शन को छोड़ के और सारा कुछ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ पोर्शन यहाँ पे टेक्निकल एंड साइंस में जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर वन को नंबर, तो ऊर्जा का यहाँ पे मात्रा क्या होता है, जूल होता है। राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका क्वेश्चन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। धारा का मात्रक है यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन है वोल्ट और ओम, एम्पियर, जूल। ये ऑप्शन है 4। बताइए क्या होगा राइट आंसर। धारा का मात्रक क्या है, तो धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें, तो इसे आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं फार्मूले के माध्यम से, है ना। आंसर आपका इसका आएगा यहाँ पे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। फार्मूला अगर आप इसका पता है आपको तो सॉल्व कर लेंगे। केल्विन का यूनिट है, यहाँ पे केल्विन का मात्रक पूछा गया है। ठीक है, तो ये केल्विन किसका मात्रक होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा। केल्विन किसका मात्रक है, पावर, ऊर्जा, टेम्परेचर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, जो केल्विन है वो हमारा टेम्परेचर का मात्रक है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम काउंट होता है, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा, क्या होगा राइट आंसर। हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.2 mm। राइट आंसर आपने दे दिया होगा, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिवेट छिद्र से केंद्र से प्लेट कोर तक की न्यूनतम दूरी क्या होती है, क्या पूछा गया है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिवेट होल सेंटर टू द प्लेट एज। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, 2012 का जो पेपर हमने सॉल्व कराया था पिछले दिन, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया और हमने आपको बताया था इसका आंसर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे 4th ऑप्शन भी हम आपको दिखा देते हैं। 4th ऑप्शन क्या है यहाँ पर, 4th ऑप्शन यहाँ पे 2.5D है। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। यहाँ पे पूछा गया है रिवेट, जो हमारा रिवेट है, कोई हमारी प्लेट है उस पर हमारी रिवेट लगी है, तो उसके सेंटर से प्लेट के किनारे तक की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, हमने आपको याद कराया था। क्या होगा राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन, 2D होती है। राइट आंसर हमारा 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। द्वारा एक स्क्रू को निर्धारित किया जाता है, इंग्लिश में ए स्क्रू इज स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे स्क्रू का साइज किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, क्या हम पिच डायमीटर के द्वारा निर्धारित करते हैं, क्या माइनर डायमीटर के आधार पर निर्धारित करते हैं, क्या मेजर डायर के ऊपर निर्भर करते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि स्क्रू का साइज है किस पर निर्भर करता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। तो जो स्क्रू का साइज है वो हमारा जो मेजर डायमीटर है उससे हमारा स्पेसिफाइड किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक हेक्सा ब्लेड का कर्तन दांत होना चाहिए। द कटिंग टीथ ऑफ ए हेक्सा ब्लेड शुड बी, जो हेक्सा ब्लेड के जो टीथ होते हैं वो होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए कि टेम्पर होने चाहिए कि एनिलिंग होने चाहिए या फिर हार्ड एंड टेम्पर होने चाहिए। तो जो हेक्सा ब्लेड के जो हमारे टीथ हैं वो हमारे क्या किए जाते हैं, हार्ड एंड टेम्पर किए जाते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया उनका क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, BSW थ्रेड का एंगल पूछा गया है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। BSW थ्रेड का एंगल कितना होता है। चौथा ऑप्शन आपको दिखा दें, यहाँ पे 120 डिग्री दिया है। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो BSW का हमारा एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। अगर BSP पूछे, BSF पूछे, सबका एंगल हमारा 55 डिग्री होता है और मेट्रिक थ्रेड का एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है, फिटों की ISI प्रणाली में बड़ा अक्षर को सूचित करता है। ठीक है, तो ये लिमिट फिट टॉलरेंस का क्वेश्चन है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन ISI सिस्टम, ठीक है, ऑफ फिट कैपिटल लेटर इंडिकेट। तो ISI पद्धति में हम कैपिटल लेटर क्या इंडिकेट करता है, होल, शाफ्ट और होल अथवा शाफ्ट, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपको से मतलब नहीं, आपको बस ये देखना है कि हम कितने गलत किए हैं, ठीक है, और आपको तो पता होगा कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि बीच में 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं इस वजह से ना, जो न्यूमेरिकल बेस है, क्योंकि यहाँ पे मार्कर वर्क नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करा पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, होल। तो जो कैपिटल लेटर में जो अक्षर होते हैं वो हमारे किसको इंडिकेट करते हैं, होल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा स्मॉल लेटर होता है तो वो सॉफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा बी आंसर होता है ना, अगर छोटे अक्षर होते कैपिटल लेटर होल के लिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट फिट टॉलरेंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन में पूछा गया है, 16 गेज सीट की तुलना में 20 गेज सीट है, क्या होगा राइट आंसर। 16 गेज सीट की तुलना में 20 गेज की सीट है। कंपेयर टू 16 गेज सीट, 20 गेज सीट इज थिनर, फिर थिकर, ठीक है, और मोटाई में समान, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर। चारों ऑप्शन आपने देख लिया होगा और आपको आंसर बताना है। तो हमारा क्या होगा, देखिए होता क्या है, जब हमारा गेज नंबर बढ़ता है तो जो सीट की मोटाई है वो कम होती है। जैसे अगर हम बात करें 16 गेज की जो सीट होगी, क्योंकि 16 गेज नंबर का कुछ साइज जो होगा वो क्या होगा, हमारा कम होगा, है ना। मतलब क्या है, देखिए 16 गेज नंबर का अगर हम कुछ निकालेंगे उसका एक साइज होगा, ठीक है, एक 20 गेज नंबर का कुछ साइज होगा। तो ये जो दोनों का ये साइज होता है वो मतलब मापते हैं सीट की मोटाई। तो आपको बस इतना याद रखना है सिंपल सा, कि जब गेज का नंबर बढ़ता है तो सीट की मोटाई घटती है, ठीक है। तो अब इसकी तुलना कर रहा है यहाँ पे 16 गेज की तुलना में, तो हमारी क्या होगी यहाँ पे 20 गेज की सीट जो होगी वो पतली होगी और 16 गेज की सीट क्या होगी यहाँ पर मोटी होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 20 के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता तो, अब यहाँ पे 20 का पूछा है तो यहाँ पे पतला, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले गैस का मिश्रण है। ऑप्शन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रोपेन और ऑक्सीजन एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन कोयला गैस। ये 4 ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। क्या होगा राइट आंसर हमारा, जो हमारा गैस वेल्डिंग प्रयोग की जाती है उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन हमारा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया के लिए पूरक धातु अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर्ड फिलर मेटल, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास आर्क वेल्डिंग, और थर्ड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है प्रतिरोध वेल्डिंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे गैस वेल्डिंग। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्या होगा राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर्ड फिलर मेटल, किस वेल्डिंग के लिए हमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये पूछना चाह रहा है।
तो जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसमें हमें फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, कौन से पदार्थ की भंगुरता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, कॉपर। ठीक है, बताइए किस, यहाँ पे जो भी चार ऑप्शन दिए उनमें से किसकी ब्रिटलनेस सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी ब्रिटलनेस होती है वो कास्ट आयरन में होती है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, जिग का उपयोग के लिए किया जाता है। जिग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल, होल्डिंग द जॉब, सेटिंग द वर्क पीस ऑफ द मशीन, ठीक है, ऑन द मशीन, एंड फोर्थ ऑप्शन है इजी मूवमेंट ऑफ द जॉब। देखिए ये भी 2012 में जो इसरो का पेपर हमने सॉल्व कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो रिपीटेड क्वेश्चन रहते और सारे जो प्रीवियस पेपर है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ से अगर आप PDF ये पेपर वगैरह डाउनलोड करते हैं तो आपको इसकी जो आंसर की है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। क्या होगा राइट आंसर, जिग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो जिग का प्रयोग होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल, टूल को होल्ड करने के लिए एंड टूल को गाइड करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 2012 में पूछा गया था। टिग वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस हम प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है एसिटिलीन, हाइड्रोजन और आर्गन। ये सभी चार ऑप्शन है। टिग वेल्डिंग के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या होगा राइट आंसर, आर्गन। तो आर्गन गैस हम टिग वेल्डिंग के लिए प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है फाइल का निर्माण सामान्यतः किया जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, फाइल इज जनरली मेड ऑफ, फाइल हमारी किस मटेरियल की बनाई जाती है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और कास्ट आयरन। क्या होगा राइट आंसर 20 नंबर का। तो फाइल जो है हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, के लिए मृदुकरण किया जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, द टेम्परिंग इज डन फॉर, टेम्परिंग की जाती है। ये भी लगभग इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर पेपर से 2012 में पूछा गया था, वहीं से लगभग रिपीटेड ही क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सॉल्व भी कराया है ना, जब आपको डेली हम क्लास 8 PM में प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें क्वेश्चन आया था टेम्परिंग क्यों की जाती है। तो आपको याद होगा हमने उसमें आंसर क्या था हमारा, उसमें आंसर था कि स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को कम करने, क्योंकि वहाँ पर क्या था ब्रिटलनेस को बढ़ाना, ये चार ऐसे कुछ करके ऑप्शन थे। तो आपको याद आ रहा होगा, जो क्योंकि हम डेली 8 PM में हमारी क्लास होती है, डेली आप आया करिए। कठोरता बढ़ाने के लिए ऑप्शन क्या है, टेम्परिंग क्यों करते हैं। ऑप्शन है इंक्रीज द हार्डनेस, हार्डनेस को क्या बढ़ाने के लिए करते हैं। इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं। थर्ड ऑप्शन है रिलीविंग द स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने के लिए। टू इंक्रीज द मशीनबिलिटी, मशीनबिलिटी को क्या बढ़ाते हैं। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कास्ट आयरन के लिए यहाँ पे पूछा गया कूलेंट, द कूलेंट यूज्ड फॉर मशीनिंग कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की मशीनिंग करने के लिए हम किस कूलेंट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है सोल्यूबल ऑयल और यहाँ पे केरोसिन। सेकेंड ऑप्शन है, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, सेकेंड ऑप्शन है केरोसिन और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है सोप वाटर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23, ढलवा लोहा कास्ट आयरन के लिए यहाँ पे किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं, बताएं राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सामने आंसर दे दिया होगा, डी आंसर हमारा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो फिर ये बताइए कि कूलेंट हम जब कास्ट आयरन की मशीनिंग करते हैं तो कूलेंट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, बताइए राइट आंसर। ऐसा क्या कारण है कि हम कास्ट आयरन की जब हम कास्टिंग वगैरह मशीनिंग वगैरह करते हैं, मशीनिंग जब हम करते हैं तो हम कूलेंट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। राइट आंसर बताएं कमेंट करके। वो कारण आपने बता दिया होगा, कारण ये होता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसमें कास्ट आयरन में ग्रेफाइट में गुण होने की वजह से खुद कूलेंट का काम करता है, तो मतलब हमें कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताना है
25 शंकु या टेपरित आकार के गलाओं से युक्त शंकुओं के लिए अपेक्षित छिद्र का खुलाव है। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा, द होल ओपनिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्क्रूइंग कोनिकल टेपर एंड नेक स्क्रू। तो पिछले जो पेपर हमने सॉल्व कराया था 2012 उसमें भी ये क्वेश्चन था। हमने बताया था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ही में हमको समझ में आ रहा है स्क्रू मतलब कि हमारा क्या कोनिकल एंड टेपर्ड नेक है, तो उसे हम टेपर्ड कौन सा होता है हमारा, बताएं क्या होगा। अगर हमें टेपर्ड शेप देना है और कोई हमारा होल है फिर उसको टेपर्ड बनाते हैं स्क्रू को बैठाने के लिए, तो कौन सा होता है हमारा राइट आंसर, काउंटर सिंकिंग। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा राइट आंसर। द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण के माध्यम होता है। इन लिक्विड द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ। जो द्रवों में ऊष्मा स्थानांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है। जो लिक्विड है वो हीट, 1 सेकेंड, क्या होगा राइट आंसर हमारा यहाँ पे संवहन राइट आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, कन्वेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सापेक्ष घनत्व का यहाँ पे मात्रक पूछा गया है, क्या होगा राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, याद कीजिए हमने इस क्वेश्चन को बताया था, राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, सापेक्ष घनत्व का यूनिट है, इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। सापेक्ष घनत्व का हमारा कोई मात्रक नहीं होता, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमसे पूछा गया है। चलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। IS 1967 के अनुसार आरेखण सीट आकार 841 इंटू 1149 mm की संज्ञा है। तो ये हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने पढ़ा होगा उसमें साइज होते हैं कि A0 का पेज का साइज कितना होता है, A1 सीट का मतलब साइज कितना है, A2 सीट का साइज कितना होता है, A3 कितना, ये अलग अलग इनके साइज होते हैं। जैसे A4 पेज होता है ना उस तरह से। तो क्या होगा राइट आंसर इसका, बताएं फ्रेंड्स कमेंट करके। तो ये जो हमारा साइज है ये हमारा A0 का, तो चारों ऑप्शन का आप साइज याद कर लीजिएगा बुक से इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो A0 का हमारा जो साइज होता है यहाँ पे 841 इंटू 1149। ठीक है, चलिए 1 गैलन होता है, ऑप्शन है 4.564 लीटर और नेक्स्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन 4.724 लीटर और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है 4.546, फोर्थ ऑप्शन है 4.646। क्या होगा राइट आंसर। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली क्लास में इसको हमने नहीं कराया था सॉल्व, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपर में भी। 29 क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4.5, लगभग 4.5 लीटर हमारा इसका होता है गैलन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 29 का। ठीक है, 4.46 याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल इतने का डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है 4.46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 30 डिग्री कितनी डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो यहाँ पे बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो न्यूमेरिकल है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, राइट आंसर इसका हमारा आएगा, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आपको π/6 है, ये जो निशान यहाँ पे ये बना हुआ ये हमारा पाई है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा π/6 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। यदि दिए गए किसी RPM के लिए यदि ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो कर्तन गति, अगर हम ड्रिल का यहाँ पे ड्रिल का व्यास अगर बढ़ाते हैं तो कटिंग स्पीड क्या होगा। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। दिए गए किसी RPM के लिए, कोई हमारा RPM दिया गया है, रिवोल्यूशन चक्कर प्रति मिनट है ना, और के लिए यदि ड्रिल का व्यास बढ़ता है, ड्रिल का अगर हम डायमीटर बढ़ाते हैं तो कटिंग स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या हमारी कटिंग स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, क्या हमारी घटेगी, क्या अपरिवर्तित रहेगी, क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 32।
तो यदि हम अगर ड्रिल का व्यास बढ़ाते हैं तो कटिंग स्पीड जो है हमारी वो हमारी बढ़ेगी। तो ड्रिल का व्यास अगर हम बढ़ाते हैं तो कटिंग स्पीड क्या होगी हमारी? ए ऑप्शन राइट आंसर। इसको सॉल्व कैसे याद रखना है, देखिए इसको फार्मूले से याद रखते हैं। कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है? पाइडिन अपन 1000, है ना। तो अगर हमारी कटिंग स्पीड बढ़ेगी तो हमारा डायमीटर भी बढ़ेगा। या फिर समझ सकते हैं कि अगर ये देखो, अगर ये प्रोपोर्शनल होते मतलब कि या अगर ये हमारे क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते तो फिर ये हमारा राइट आंसर क्या होता है हमारी घटता है यहाँ पे। लेकिन हमारा क्या है डी ऊपर आ रहा है, कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है पाइडियन अपन 1000। अगर डायमीटर भी बढ़ेगा तो हमारा कटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ड्रिल जिग में कौन सा भाग कठोर किया जाता है? ऑप्शन है जिग बॉडी और बॉडी एंड बुश और थर्ड ऑप्शन है बुश। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 33। तो पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो एक ड्रिल जिग में कौन सा भाग कठोर किया था वो हमारा बुश होता है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यदि शाफ्ट का व्यास हमारा इतना दिया हुआ है और छिद्र का व्यास इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो छिद्र तथा शाफ्ट के बीच सर्वाधिक अंतराल कितना होगा? क्या होगा राइट आंसर? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें फार्मूला यहाँ पे क्या निकालना होगा? यहाँ पे सर्वाधिक अंतराल पूछा है, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है? मैक्सिमम क्लियरेंस पूछा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये होता है कि होल का अधिकतम साइज माइनस शाफ्ट का न्यूनतम साइज। अब होल का अधिकतम साइज क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे छिद्र का जो व्यास दिया गया, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, तो हमारा जो होल का अधिकतम साइज हमारा क्या हो जाएगा? 50.05 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा शाफ्ट का न्यूनतम साइज कितना होगा? तो इसमें हमारा न्यूनतम कौन सा छोटा है? ये हमारा छोटा है, तो -50.035 ये होगा। राइट, ये होगा। अब दोनों को आपस में जब घटाएंगे 34 का हमारा फिर राइट आंसर जो निकल के आ जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। तो दोनों को जब आप घटाओगे तो हमारा इतना आ जाएगा, है ना। आप देख पा रहे हो, देखो 50 में जब 35 यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा 15 यहाँ पे वैसे ऊपर निकल के आ रहा है ना। 35 5 40 और 40 10 50। तो पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के पहले एक जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक जीरो, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक जीरो लगा देंगे, है ना। आ गया ना समझ में? तो सब फार्मूला याद रखना। मैक्सिमम क्लियरेंस पूछा है तो होल का अधिकतम साइज माइनस सॉफ्ट का न्यूनतम साइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? ऑप्शन है कच्चा लोहा, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील। ये चार ऑप्शन है। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 36 का लोहे का शुद्ध रूप है, क्या होगा फ्रेंड्स राइट आंसर? तो लोहे का शुद्ध रूप हमारा रॉट आयरन होता है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन नंबर 37 बताएं, पॉइस इज यूनिट ऑफ, पॉइस किसका मात्रक है? ऑप्शन एनर्जी, प्रेशर, श्यानता। पॉइस किसका मात्रक है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा 37 का राइट आंसर? तो हमारा क्या होगा राइट आंसर? विस्कोसिटी। पॉइस हमारा मात्रक होता है विस्कोसिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? टॉलरेंस से पूछा गया है। ये टॉलरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम होल एंड द मिनिमम शाफ्ट। सेकेंड ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। और थर्ड ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम होल एंड मैक्सिमम शाफ्ट। इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन है। क्या होगा 38 का राइट आंसर? तो टॉलरेंस की परिभाषा क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट साइज, है ना, माइनस मिनिमम लिमिट साइज। तो यही हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया स्टील रूल का न्यूनतम काउंट कितना हो? स्टील रूल का यहाँ पे लिस्ट काउंट पूछा गया है 42 में। क्या होगा हमारा राइट आंसर? 42 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स क्या होगा? 0.1 m और 0.5 m। तो हमारा जो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.5
5 mm होता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैलिपर का भी लीस्ट काउंट पूछता है तो वो भी हमारा 0.5 mm होता है, क्योंकि कैलिपर हम किसके माध्यम से साइज डिनोट करते हैं, जैसे हमने कोई बाहरी डायमीटर मापा है और हमें देखना है कि हमारा कितना साइज निकल के आया, तो हम फिर स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, और स्टील की जो लीस्ट काउंट होती है हमारी 0.5 mm होती है ना। इंच में 1/64 इंच आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है एक एंठित ड्रिल का बिंदु कोण कितना, पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट यहाँ पे पॉइंट एंगल पूछा गया है ट्विस्ट ड्रिल का, तो कितना होता है 118 डिग्री। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 mm टैप के लिए टैप के टेपन के लिए कौन से ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ड्रिल इज यूज फॉर टैपिंग 10 mm। तो यहाँ पे हमें 10 mm का टैप चलाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या होगा, तो हमें यहाँ पे निकालना है टैप ड्रिल साइज कि हमारा 10 mm का हमें टैप चलाना है, मतलब उसे टैपिंग करना है, तो इसके लिए ड्रिल हमारा टैप ड्रिल साइज कितना होगा, तो टैप साइज माइनस 2D। उससे फार्मूले से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 8.5 mm। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। फार्मूला आपको याद रखना है और क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो रिपीटेड क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील का मुख्य यहाँ पे संरचक है, यहाँ पे मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हाई स्पीड स्टील, HSS का मतलब हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाई स्पीड स्टील है इसमें क्या क्या हमारा मिला होता है, तो इसमें टंगस्टन, क्रोमियम और मुख्यतः हमारा वेनेडियम। तो यहाँ में मुख्यतः अगर पूछा जाए तो हमारा टंगस्टन होता है। ठीक है, तो टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे सिलिकॉन भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, किसी धातु की तन्यता से उसे के लिए सक्षम बनाती है। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या पूछा गया है, द डक्टिलिटी ऑफ मेटल इनेबल इट। अगर किसी मेटल में डक्टिलिटी का गुण है, तन्यता का गुण है, तो उस मेटल को हम क्या बना सकते हैं, क्या उस मेटल को हम क्या टू बी ड्रॉ इन टू द थिन वायर, क्या हम पतले तार बनाए जा सकते हैं। टू बी शेप्ड इनटू द फाइन शीट, क्या हम पतली शीट में उसका आकार दे सकते हैं, है ना, शेप दे सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है टू ब्रेक इनटू पीस विद द स्मॉल फोर्स, क्या हम कम फोर्स में छोटे छोटे पीस बना सकते हैं, मतलब कम बल से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या तोड़ सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है टू कट अनदर मेटल, क्या होगा राइट आंसर। तो अगर किसी मेटल में डक्टिलिटी का गुण है तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये हमारा मैथ साइंस उसका है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसरो में जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते, तो आप मान याद रखिएगा कि हमारे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एलपीजी का मतलब यहाँ पे पूछा गया है लो प्रेशर गैस, यहाँ पे लो प्रेशर गैस, लो पावर गैस और लो पेट्रोलियम गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या होगा फुल फॉर्म एलपीजी का। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताएं। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी पाइप के थ्रेड के प्रकार को कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, द टाइप ऑफ थ्रेड इन ए पाइप इज कॉल्ड। पाइप में हमारी कोई थ्रेड कटी हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे, बीएसपी थ्रेड कहेंगे कि बीएसडब्ल्यू कहेंगे कि मीट्रिक थ्रेड कहेंगे कि हम एक्मी थ्रेड कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पाइप थ्रेड। तो जो हमारी पाइप के ऊपर जो थ्रेड कटी होती है उसे हम बोलते हैं बीएसपी थ्रेड, जिसका एंगल हमारा 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ बेड का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील के द्वारा, कास्ट आयरन के द्वारा, एलॉय स्टील के द्वारा, कार्बन स्टील के द्वारा। जो लेथ बेड का निर्माण जो किया जाता है वो कास्ट आयरन के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 53 का बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया, चादर धातु ब्लैंकों से कप के आकार वाले घटकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग
कप शेप्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम शीट मेटल ब्लैंक इज कॉल्ड। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन है ड्राइंग, स्पिनिंग, एक्सटेंशन, प्रेसिंग। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? इसे हम स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कप शेप्ड, मतलब कि हमें क्या है, कप का शेप आकार देना है कंपोनेंट्स फ्रॉम शीट मेटल, तो क्या कहलाता है? वो हमारा स्पिनिंग कहलाता है। कोई हमें मतलब कि बर्तनों का शेप देना है, तो वो शेप शीट मेटल में कोई हमारी शीट है और उसके द्वारा हम उसका शेप कैसा दे रहे हैं, मतलब बर्तनों का आकार, जैसे कप हमें बनाना है, उसका शेप देना, तो उसको क्या कहलाता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 54। सीटों की मोटाई के मापन हेतु कौन से गेज का प्रयोग करते हैं? अगर हमें सीट की मोटाई मापना है तो किस गेज का प्रयोग करेंगे? फिलर गेज, रिंग गेज, प्लग गेज, वायर गेज। क्या होगा राइट आंसर? वायर गेज होगा। वायर गेज की मदद से हम सीट की मोटाई को मापते हैं, जिसे हम SWG भी बोलते हैं, जो हमने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बड़ी त्रिज्या का निर्माण करने हेतु का प्रयोग किया जाता है? इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेरी लार्ज रेडियस। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन है डिवाइडर, कैलिपर, ट्रेमल, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर। ठीक है, तो अगर हमें बड़ी रेडियस में रेडियस में खींचना है, इज यूज्ड फॉर मार्किंग वेरी लार्ज रेडियस, बड़े रेडियस में हमें मार्किंग करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? ट्रेमल का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ड्रावल पिनों का उपयोग के लिए किया जाता है। तो पिछले एग्जाम में 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो समझ लीजिए कि जिन्होंने 2015 में एग्जाम दिया होगा इसरो का और 2012 के पेपर से लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, तो काफ़ी हेल्प हुई होगी। और अब तो इस टाइम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा रिपीटेड नहीं आते हैं रिपीटेड, लेकिन अब थोड़ा सा पेपर हाई लेवल का आता है, थोड़ा सा टफ होने लगा क्वेश्चन, तो इसलिए ऐसे पेपर को ही रट के नहीं जाना, थ्योरी भी आपको पढ़ना है, कि जो आपकी रॉयल प्रीतम ठाकुर है, निमी को, से भी थ्योरी आपको भी पढ़ना है। डबल पिनों का उपयोग किया जाता है छिद्र के मापन के लिए, मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ होल, मेजरमेंट डेप्थ ऑफ होल, हिडन फास्टनिंग, नन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 56 का। हमें आपको बता दें फ्रेंड्स कि पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था। अगर इस क्लास में क्वेश्चन ना आता, इस पेपर में ना आता, तो हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा हिडन फास्टनिंग। जो डबल पिन का प्रयोग करते हैं, हिडन फास्टनिंग करते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, अधिकतर हमने देखा भी है, लोग इसका जो डबल पिन का प्रयोग हम मतलब कि किसी भी होल का डायमीटर भी इससे माप लेते हैं, क्योंकि अलग अलग साइज़ की हमारी डबल पिन आती हैं, तो हम इससे होल भी माप लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर राइट आंसर ए बताया था, क्योंकि इसका हम यूज भी करते हैं और हमने देखा भी है, यूज भी किया, तो इसलिए हमने ए बताया था। लेकिन जो आपका आंसर राइट माना जाएगा हिडन फास्टनिंग, इसका प्रयोग हम हिडन फास्टनिंग के लिए करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ए बताया था, उस पर सुधार कीजिएगा। हमने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किसी धातु का वह गुणधर्म कौन सा है जिसके कारण बिना चूके उस धातु का बंकन या तनन किया जा सकता है? इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाई वर्चुअल ऑफ विच द मेटल कैन बी बेंट स्ट्रेच विदाउट फेलियर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, डक्टिलिटी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया है? माइल्ड स्टील की तुलना में रबड़ प्रत्यास्थ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताएं। तो माइल्ड स्टील की तुलना में जो हमारा रबड़ होता है वो हमारा कम प्रत्यास्थ होता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मशीन बेडों के निर्माण के लिए ढलवा लोहे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि, और लगभग हमें लग रहा है कि लगभग अगर हम यहाँ पे बैठे मिलाने के लिए लगभग टेक्निकल, तो लगभग अगर टेक्निकल मान लो 50 क्वेश्चन है तो 40 को लगभग 30 क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन सेम है। तो बहुत ही प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं इसरो में, तो इसरो पेपर जरूर एक बार आप रिवाइज जरूर करें। उसके पेपर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। और फ्री में भी आप परचेज वहाँ से, वेबसाइट में हमने बताया था पिछले वीडियो, वहाँ से भी आप
परचेज कर सकते, सॉरी डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, लेकिन वहाँ पे आपको आंसर की नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेज करोगे प्रीवियस पेपर तो आपको आंसर की भी आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पेपर आपको सॉल्व भी करा रहे हैं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है खरीदने की। मशीन बेडों के निर्माण के लिए ढलवे लोहे का उपयोग किया था क्योंकि it is heavy, it is cheap, it is brittle। और फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ रिजिड मोर कंप्रेसिव लोड। तो ये इसमें क्या है, कंप्रेसिव लोड होता है, कास्ट आयरन में ये मुख्य गुण होता है, कंप्रेसिव लोड को सहता है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, तो वह अधिक संपीडक लोड का प्रतिरोध करता है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतने रखते हैं। और ये हमारा 2015 का पेपर इसरो का था, VSSC का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, जो हमने पूरा पेपर इसको सॉल्व करा दिया यहाँ पे मैथ को छोड़कर। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली हमारी इसी प्रकार से आपको क्लास मिलती रहेगी। और सारे पेपर जो भी इसरो के पेपर है सारे पेपर हम सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन के अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन सेम पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आपको थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुछ अब इस टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल हमारी फिर क्लास होगी 8 PM में। बाय बाय, टेक केयर।